हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर अ प्लेन x plus y minus z equal to 1 and a point 1 comma 2 comma minus 3. A line L has the equation x is equals to 1 plus 3r, y equal to 2 minus r and z equal to 3 plus r. The distance between the points on the line which are at a distance of 4 by root 3 from the plane is. तो प्लेन से जो कितने डिस्टेंस पर है 4 बाई रूट 3 डिस्टेंस पर. तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें लाइन के ऊपर वो पॉइंट्स ढूंढने हैं पहले, जो हमें लाइन पर वो पॉइंट्स ढूंढने हैं विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 बाई रूट 3 फ्रॉम द प्लेन. ठीक है. तो हमें क्या करना है, पॉइंट के ऊपर एक लाइन लेना है. मतलब ये एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है. वो क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो. और ये एक लाइन सपोज कर लो, ऐसी कोई लाइन है. इसके ऊपर एक पॉइंट मुझे ढूंढना है जिसकी डिस्टेंस इस प्लेन से कितनी हो, 4 बाई रूट 3. तो इस पॉइंट को मैं पैरामेट्रिकली ले सकता हूँ. कैसे ले सकता हूँ, वो दे रखा है मुझे. उस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3r, 2 माइनस आर और 3 प्लस 4r टाइप का. तो अब इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस, पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 बाई रूट 3. तो ये पॉइंट और इस प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 1 प्लस 3r प्लस 2 माइनस आर माइनस 3 प्लस 4r माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3. यही होता है पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस. कैसे है एक बार समझ लेंगे. अगर ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सम डी इक्वल टू 0 और ये पॉइंट P है x1 y1 z1, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को पहले इसमें सेटिस्फाई कराते हैं. तो क्या मिलता है, ax1 by1 cz1 प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, इन सब के स्क्वायर का सम. यही क्या होता है, डिस्टेंस. ये हमारा क्या है, इसका कंसेप्ट, कि भाई इसी तरीके से हम निकालते हैं. यही हमारा क्या है, कंसेप्ट. तो इसको ध्यान में रखेंगे. तो वही यूज़ करके यहाँ पर लिख दिया. ये देख सकते हैं रूट 3 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ये माइनस 4r माइनस आर माइनस 5r प्लस 3r दैट इज माइनस 2r. अब यहाँ पे माइनस 3 मिल रहा है, ये 2 प्लस 1 3 मिल रहा है, तो यहाँ बच रहा है माइनस 1. तो माइनस 2r माइनस 1 ये कितना आ रहा है, सॉरी ये हो रहा है कितना, माइनस 3. ये हो रहा है माइनस 3 ना, और ये कितना हो रहा है मेरे पास, 1 और माइनस 1, 1 माइनस 1. तो आई थिंक ये कुछ ठीक है. तो 1 प्लस 3r 2 माइनस आर 3 प्लस 4r, तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 था. तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 क्या मिल रहा है 0, और ये क्या मिल रहा है माइनस 1. ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल. तो इसका मतलब 2r प्लस 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल. ठीक है क्या, 2r प्लस 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल आ गया. वो 4 के इक्वल आ रहा है. तो इसका मतलब 2r प्लस 1 की वैल्यू 4 होगी, और या फिर 2r प्लस 1 की वैल्यू माइनस 4 होगी. अगर 4 होगी तो r की वैल्यू आ जाएगी 3/2. अगर माइनस 4 होगी तो r की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2. ठीक है क्या. तो इस तरीके से आ जाएगा ये पॉइंट्स, मतलब r की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो यहाँ से r की वैल्यू अगर हम 3/2 डाल देंगे तो यहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे. फॉर r इक्वल टू 3/2 पॉइंट क्या होगा, फॉर r इक्वल टू 3/2 जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, 1 प्लस 3r है, 2 माइनस आर है, 1 प्लस 3r 2 माइनस आर, और z कोऑर्डिनेट है पॉइंट का 3 प्लस 4r, 3 प्लस 4r. ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर r की वैल्यू 3/2 रख दिया तो ये हो जाएगा 9/2, तो दैट इज 11/2. और 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2, तो वो कितना आ जाएगा, तो माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा मेरा, तो 4 माइनस 3 यानी 1/2. और फिर यहाँ से 3/2 रखा तो ये आ जाएगा 12/2 दैट इज 18/2. तो एक पॉइंट ये हो जाएगा. और फॉर r इक्वल टू माइनस 5/2 1 प्लस 3r 2 माइनस आर 3 प्लस 4r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू माइनस 5/2. तो ये देखो ये माइनस 15/2 हो जाएगा.
तो 2 माइनस 15 मतलब माइनस 13/2। फिर उसके बाद 2 प्लस 5/2 तो 9/2। और उसके बाद इसको माइनस 5/2 पुट किया तो माइनस 20/2, तो 6 तो माइनस 14/2 आ जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वही दो पॉइंट है जिसकी इस प्लेन से डिस्टेंस क्या है 4/√3। तो ऐसे दो पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मुझे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो मतलब लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, विच आर एट ए डिस्टेंस बाय 4√3। तो यही दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स, इसको बोलता हूँ P1, इसको बोलता हूँ P2। तो ये P1 P2 ही जो पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर जिसका उस प्लेन से डिस्टेंस क्या 4/√3। तो मुझे क्या पूछ रहा है P1 P2 का डिस्टेंस, तो वो कैसे आ जाएगा, दैट इज √11 माइनस माइनस 13 तो प्लस 24/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 तो माइनस 8/2 का स्क्वायर और प्लस 18 माइनस यानी प्लस 14 तो दैट इज 32/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 और यहाँ से मिल जाएगा 16 का स्क्वायर। तो दैट इज 144 प्लस 16 और प्लस 256। तो 256 और 144 कितना होता है मेरा 400 और ये आ जाएगा 416। दैट इज इक्वल टू 4√26। दैट इज इक्वल टू 4√26। तो अवर आंसर इज ए। तो उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4√26। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।